थोड़ा-सा इन लोगों को बताओ यार अपने बारे में। क्लास आपने काहे करते हो ये बताओ पहले? क्लास तो सर मोटिवेशन के लिए करते हैं कि मतलब आपको चलो देख ले तो सारी एनर्जी ऐसे ही आ जाती है और अच्छा, कुछ मिल जाता है, इसलिए क्लास करते हैं क्योंकि हर क्लास में कहीं न कहीं कुछ नया ही मिल जाता है और हमने तो बीच में अपने 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 2-4 बड़े क्लाइंट के बारे में लोगों को बता दो कि आप इन-इन लोगों के साथ काम करते हो। 2-4 बड़े क्लाइंट तो जैसे कि अभी हमारे हैं सीएमएस के फ्रेंचाइज़ी ओनर हैं, उनका काम मैं देख रहा हूँ। हुँ, और अभी रिसेंटली अभी मैंने 4-5 दिन पहले एक क्लाइंट हमारे जॉइन हुए हैं, वो ब्रिगेडियर हैं मतलब आर्मी में और हुँ, उनकी खुद इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट मतलब बड़े लेवल पे है, तो उनका भी मैंने काम लिया है अभी रिसेंटली। तो 2 ये हुँ। हो और पुराने पुराने कौन-कौन से हैं? पुराने में सर जैसे आईवाई रूम्स तो है ही हाँ, हुँ, और जैसे ओयो टाइप में है जिनका बिज़नेस उसी का सेम मतलब कॉपी पेस्ट बिज़नेस आई मॉडल है, हाँ, iY रूम्स। तो उसका काम है और हुँ, तेलंगाना के एक हैं जैसे अपने यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री हैं हुँ, और हुँ, प्रेम जैसे सर है ना, तो उस हुँ, तरीके हुँ, से तेलंगाना में है ओमकारम गुरुजी फाउंडेशन के नाम से। हुँ, हुँ, हुँ। वो भी एक मतलब आइकॉन है वहाँ के तेलंगाना के, उनका काम मैं देख रहा हूँ हुँ, और बाकी सिंगर हैं भोजपुरी के विकास चतुर्वेदी, बहुत उनका काम बड़े हाँ, बहुत बड़े लेवल के सिंगर हैं मतलब बॉलीवुड में, हॉलीवुड में उनके बॉलीवुड तक तो जाते हैं उनके गाने ना? 40-42 मूवी में उन्होंने हाँ, और इसके गुजरात की विप्लेक्स कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी मतलब उसका समझ लीजिए डिटर्जेंट का वो लीडिंग कंपनी है एक तरीके से कह हाँ, सकते डिटर्जेंट का है और एक खेतान वाला क्या खेत जिनका तेल हैं। वाला ये खनिज का है खेत खनीज और का। हाँ, विप्लेक्स तो सर बहुत बड़ी कंपनी है, उसका तो मतलब करोड़ों में टर्नओवर है। हुँ, तो हुँ, उसका हुँ। बिज़नेस मतलब मैं ही उसका मार्केटिंग का देखता हूँ और ये हो गए और शुरुआत कैसे हुई? 2 मैंने उड़ीसा के रियल एस्टेट के क्लाइंट लिए हैं, तो वो भी हुँ, मतलब बड़े लेवल के ही हैं, काफ़ी बड़े लेवल के हैं। बहुत तो बढ़िया। ये करीब-करीब 8 से 9 क्लाइंट हैं अभी हमारे पास, जो कि मतलब बड़े लेवल के ही हैं, कह सकते हैं हुँ, हुँ। और मैं चलो आपको पे काम अभी अभी शुरुआत बताओ अपनी इन लोगों को थोड़ा कैसे हुई? शुरुआत तो सर मतलब इन लोग को तो बताएँ क्या बताएँ? थोड़ा बताते तो बता फिर दो ज़्यादा नहीं, नहीं थोड़ा बता दो मतलब क्लास में कैसे हुई और उस टाइम पर क्या आता था आपको, अभी क्या आता है? थोड़ा इतना ही बता दो। क्लास किया तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत जैसे कि ऐसा था कि जैसे कंटेंट राइटिंग का शौक था, तो मैंने एक जगह हुँ, कंटेंट राइटिंग की जॉब पकड़ी थी। बाकी डिजिटल मार्केटिंग में मुझे टेक्निकल में कुछ भी नहीं आता था, है ना? हुँ, बस ब्लॉगिंग के बारे में मुझे थोड़ा-सा पता था बट मैंने सर का ऐड देखा, तो उसके बाद मैंने क्लास जॉइन किया। तो धीरे-धीरे मुझे पहले लगा 1-2 महीना लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। चलो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि इससे अच्छा है कि 10-12 हज़ार की जॉब कहीं कर लेंगे क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा था। हुँ, हुँ, अब हुँ, ऐसा था कि आप हमेशा मोटिवेट करते थे, तो हमने हुँ। कहा अच्छा थोड़ा-सा और ट्राई करते हैं, फिर 1-2 महीना और ट्राई किया। कैसे हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख के आए थे? हाँ, ऐड देख रहा था, अच्छा, तो अच्छा ऐड ऐड देख के आया था, तो उसके बाद फिर क्योंकि 1-2 जगह और हमने इंक्वायरी किया था, तो फिर हमने कहा आपका यहाँ यही था, लखनऊ में ही था, हुँ, तो हुँ। मैंने कहा चलो ऑफलाइन विज़िट कर लेते हैं। जब वहाँ गया तो फिर आपको देखा तो और मतलब थोड़ा से लगा कि नहीं मतलब है ठीक-ठाक पर्सनैलिटी Music है आपकी और licensing मैंने बताया था कि पहले reimagined. भी आया था तो हुँ, माइक वाइक था तो उससे भी इम्प्रेस हो गया था कि नहीं अगर माइक है आपके पास तो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे तभी आप माइक ले अच्छा, ठीक है। वहीं से मतलब मेरा इंप्रेशन मेरा मैक देख के एडमिशन ले लिए, वाह! ये सही है। 4 बातें बातें खैर आपसे ज़्यादा नहीं किया था वो उस टाइम अभी तो जैसे आप इंडिविजुअली मिलते हो सबसे ना तो उस टाइम हुँ, पे खैर उतना टाइम आपने नहीं दिया था बट जितना टाइम दिया था उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मोटिवेट हो गया था कि कहीं न कहीं हुँ, मुझे हुँ। ऐसा लगा था कि अब यहीं से हो सकता है कुछ हो जाए मेरा। हुँ, अ, हुँ, हुँ। बात आपको पता है कि फिर 2-3 महीना किया फिर उसके बाद फिर आपको मैंने जॉइन कर लिया। आपने एक ऑफ़र दिया था कि अगर कोई मेरे पास फ्री में काम करना चाहे तो हुँ, मैं फ्री में Music उसको मतलब licensing अपने यहाँ रख सकता हूँ। reimagined. तो फिर मैंने सोचा चलो अच्छा भाई कोचिंग के बाद हम जाते हैं दूसरे का काम करते हैं इससे अच्छा कि यहाँ रहेंगे कुछ 2 पैसा तो मतलब कमा ही लेंगे अगर आपसे सीखेंगे। तो फिर उसके बाद आपने फ्री तो बोला था बट 1 महीने के बाद फिर आपने कुछ मतलब इतना अमाउंट देना स्टार्ट कर दिया था कि मेरा खर्चा चल जाता था। अब वो क्या अच्छा। सोच के आपने दिया था मुझे नहीं पता है ना? हुँ, तो
ऐसे ही धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि आपकी गाइडेंस इतनी थी कि मैंने उसी आपसे जिस दिन से आपको मैंने ज्वाइन किया था, उसी दिन से फिर मैंने अपना काम धीरे धीरे कहीं ना कहीं, जैसे कि आप बताते क्लाइंट कैसे लाना है ऑर्गेनिक, क्योंकि उस टाइम पैसा था नहीं, तो ऑर्गेनिक जो आपके तरीके थे सीक्रेट थे वैसे ही मैं काम करता था। और फिर 4-5 हज़ार रुपए का महीने का मैं निकाल लेता था आराम से, और जॉब से मिल जाता था, फिर मतलब लगभग हमारा ठीक ठाक चलने लगा। फिर उसके बाद रेगुलर करना धीरे धीरे मेरा एक जो मतलब सबसे अगर प्लस पॉइंट मेरा एक था कि मैं एक बैच में एक ही चीज सीखूंगा था, क्योंकि अच्छा, सारी, हाँ, कि जैसे कि अगर मुझे एक बैच में व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखना है तो फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग ही सीखना है मुझे, अच्छा। सारी छोड़ देता है। इसीलिए मैं आज तक भी आपसे जुड़ा हूँ इसी वजह से कि अभी मेरी सारी चीजें नहीं कंप्लीट हुई, जितने में मैं हुआ हूँ एक्सपर्ट ही हो गया हूँ। बाकी जो चीजें नहीं आती वो सिर्फ काम चलाऊ आती है, उसमें भी एक्सपर्ट होना है, तो लगभग अभी मैं सारी चीजें, जैसे इस वाले बैच में हमने पूरा गूगल ऐड सीखा था, सारी अच्छा। चीजें। के पिछले वाले में फेसबुक ऐड, उसके अगले वाले में मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो इस तरीके से मैंने एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस किया, क्योंकि आपने बताया था कि सारी चीजें करोगे तो हो सकता है कुछ ना कर पाओ, लेकिन अगर एक टाइम हुँ, पे एक करोगे, उसमें 1 महीना दोगे तो उसमें एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, तो फिर वो आपके लिए इजी हो जाएगी। तो हुँ, यही सारी चीजें थी सर, ऐसे ही मतलब चलता रहा। बाकी कहानी तो बहुत है, तो उसको अगर बताएंगे तो पर्सनली अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो खैर हुँ। ओवर भी नहीं है। चलो अभी ठीक अगर है। कुछ जानना चाहते हो कुछ लोग, अगर क्वेश्चन हो तो कर सकते कुछ हैं इसमें। क्वेश्चन हो तो बताओ भाई, किसी को अगर कुछ पूछना है तो ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं। सर अभी तक आप क्या क्या मास्टर कर चुके हो? जैसे आप एक बैच में एक चीज सीखते हो तो अभी वो कौन कौन अभी सी चीजें हैं जो अभी तक आ गई? देखिए डिजिटल मार्केटिंग में अगर बात करें तो कुछ चीजें ही हैं जो कि मतलब आपको अच्छी सीखनी पड़ती हैं, जैसे फेसबुक ऐड हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया और आपका गूगल ऐड हो गया। अगर ये 4-5 चीजें आपको आ गई तो आप हर और एक चीज में, वेबसाइट। हाँ, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, तो ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो अगर आप सीख लेते हो तो आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, सब इसी में आ जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम भी इसी में आ जाएगा, आपका जो भी छोटी छोटी चीजें हैं सब ये अगर आपके पकड़ में आ गए तो सब कुछ आपके पकड़ में आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। बाकी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते जाओगे, आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन ढूंढने निकलोगे तो उससे रिलेटेड 10 सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आपकी एक्सपर्टीज को बढ़ाती है। हुँ। मेरा और क्वेश्चन है किसी। सर एक। हुँ। तो रवि सर के साथ कितने टाइम से जुड़े हैं और रवि सर में पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या है? निगेटिव तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, सब पॉजिटिव ही है सर का। निगेटिव यही है कि वो कुछ किसी को कुछ कहते नहीं, जिसका जो मर्जी है करो, आगे मुझे जिसका जो मर्जी नहीं। हाँ, ये बस, थोड़ा-सा नेगेटिव है। मेरे जिम्मेदारी ऑफ़िस आपने का उठा ली। कल्चर एक्चुअली में ऐसा है ना कि मतलब मेरा ऑफ़िस है ही नहीं, हाँ, घर है एकदम। घर है। तो बस ठीक है? यही, इसके अलावा कोई ये निगेटिव पॉइंट थोड़ा नहीं। नेगेटिव है, मुझे भी पता है इस बात का, क्योंकि मेरे ऑफ़िस में कौन क्या काम करता है, कौन काम करता है, नहीं करता है, किसी तरह का किसी को बाउंडेशन नहीं, किसी को कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं जॉब कर रहे हो। ये तो है थोड़ा-सा नेगेटिव। और कुछ बता दो 1-2? नहीं सर, बस मेरे जानने में तो यही एक निगेटिव पॉइंट है, बाकी तो जिसके लिए मैं खुद ही कभी कभी किसी से दुश्मनी लेना पड़ता है कि आप नहीं बोलते हो तो हमें बोलना पड़ता है। अच्छा। अच्छा, चलो। कितना टाइम हो गया सर के पास? 2 साल हो गया मुझे सर के साथ। हाँ, स्टार्टिंग में ही जॉइन किए थे, हमें लगता है सेकंड बैच आपने जॉइन किया था शायद ना? 2000 सर, मैंने 2023 में ज्वाइन किया था, आपको इसी शायद यही टाइम चल रहा था, फरवरी था। हुँ, हुँ, हुँ। 2 साल हो गया, बट 2 साल में मैंने इतना, तब सर के साथ शायद अगर और कहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, बट जो हूँ आज मैं रवि सर की वजह से हूँ। क्योंकि शायद अगर रवि सर नहीं मिलते तो मैं आज 10-12 हज़ार रुपए की जॉब कर रहा होता, और आज ये है कि मेरे दम पे मतलब 2-4 लोग मतलब अच्छा पैसा कमाते हैं, चलो जिससे मैं एकदम। काम। हुँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्लास में ज़्यादा सीखा या जब सर रवि सर के पास रहे तो वहाँ से ज़्यादा सीखा और ज़्यादा कहाँ सीखने मिला? देखिए दोनों जगह से कह सकते हो आप, क्योंकि शायद अगर मैं रवि सर के साथ ना जुड़ता तो इतनी एक्सपर्टीज नहीं आ पाती, क्योंकि जो जुड़ता, आप किसी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है, और जिम्मेदारी को जब आप अच्छे से निभाते हो तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ
डिपेंड होना पड़ता है और सेल्फ रिसर्च करनी पड़ती है सेल्फ, क्योंकि रवि सर का क्या है कि अब वो आपको जो काम दे देंगे फिर उससे उनका कोई रिलेशन ही नहीं रहता। मतलब अगर आपको उन्होंने बोल दिया कि आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड सारी चीज़ें देखनी है तो फिर आप ही को देखनी है। उनके पास तभी काम जाना चाहिए जब कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम है जो आपके एंड से ना स्टार्ट हो। अगर छोटी-छोटी जो चीज़ें उन्होंने क्लास में बता दी हैं, अगर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आई तो फिर रवि सर को ये चीज़ें थोड़ा से अच्छी नहीं लगती। हो सकता है कि आपको निकाल भी दें, फायर भी कर दें। मतलब ऐसा कभी किया नहीं बट हो सकता है ऐसा, क्योंकि उनको मानना है कि अगर जो चीज़ें हमने बता दिया है, वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप एक अच्छे लर्नर नहीं हो। तो उसकी वजह से उसके डर से जो चीज़ें क्लास में नहीं भी आती थी तो उनको मुझे मुझे दूसरे यूट्यूब चैनल से या फिर दूसरी जगह से देखना पड़ता था कि रवि सर तक ये बात ना जाने पाए। ओके, ओके सर। चलो। और कुछ किसी को पूछना है? सर मेरा क्वेश्चन है सर। हुँ। सर जैसे आप वहाँ पे ऑफलाइन में कर रहे हो, ऑनलाइन में ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं हम या ऑफलाइन में? देखिए इसका एग्जांपल मैं हूँ। आपको मतलब अगर बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन की तो ऑफलाइन का तो कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन जब आप रवि सर से कहीं न कहीं उनको फेस टू फेस तो ऑनलाइन में भी देखते हो, लेकिन जब उनको एकदम नज़दीक से देखते हो तो एक दूसरी ही लेवल की एनर्जी होती है और पॉजिटिविटी होती है। तो ऑफलाइन टू बेस्ट है कंपैरिजन देन ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों को ऐसा मत बोलो भाई, नहीं तो पता चला कुछ लोग कहेंगे हमको तो फँसा दिया। हमको तो सेम ही लगता है। मजा आता है इधर। हाँ, मज़ा आता है, बिल्कुल सही बात। उसमें ना कि आपने ऑफलाइन की फीलिंग नहीं ली है ना, तो अगर आप एक बार ऑफलाइन आ जाओगे तो फिर शायद ऑनलाइन आपको नहीं अच्छा लगेगा। वो तो 1 ईयर करके पहुंचेंगे उधर ऑफलाइन में। Fearless.